जो लोग पहले से मुझे अभी आज परिचय हुआ वो लोग जान रहे हैं। मेरा नाम गायत्री है, मैं बेसिकली गोरखपुर की ही रहने वाली हूँ। तो जो हमारा जो परिवेश है, जो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड था, कभी नहीं सोचा था कि मुझे जॉब करना है। मेरे फादर ऐसे ट्रीट कर मतलब बचपन से ऐसा ट्रीट किया था कि ठीक है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा दिया, अब शादी ब्याह करके अपने घर जाना है, फैमिली सेटल करना है। ऐसा नहीं था कि मतलब लड़की बोझ है, ऐसा नहीं था। मतलब ये नहीं था कि जॉब करना है। बट मेरी लाइफ में कुछ ऐसे टर्म्स आए जो कि जो मुझे लगा कि इंटर करने के बाद, जब मैं बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी, कि मुझे अभी फिलहाल जॉब करना चाहिए। तो सडन मैं उस टाइम से सोची कि मुझे जॉब करना है। बट जॉब क्या, मुझे ये भी नहीं पता था कि जॉब करते कैसे हैं, है ना। तो चूंकि बहुत कुछ ऐसे लोग थे जो कि एज ए वॉलंटियर मैंने इस काम शुरू किया। फिर उन्हीं लोगों में से मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि ठीक है, चलो ऐसा है, तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है इससे ऐसे कर लो। इंटर किया है तो अच्छा, चलो ठीक है, बीए किस सब्जेक्ट से कर रही हो? तो मेरा बीए सोशियोलॉजी से था। तो लोगों का ही एक्सपीरियंस था, उन लोगों ने शेयर कहा मुझे, मेरे को सजेशन दिया कि आप एक काम करो, एमएसडब्ल्यू कर लो बीए करने के बाद। फिर मैंने एमएसडब्ल्यू करा 2015 में, फाइनल हुआ मेरा। फिर अब जॉब कहाँ से मिलेगी? तो जॉब के लिए मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा एक साइट है, दियोनेट करके, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ मैडम, आवाज़ आ रही है, हम जी जी जी, शांत हैं सुन पा जी। रहे हैं जी। हाँ, तो दियोनेट से मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए। तो मुझे फर्स्ट जॉब आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन प्रयागराज के लिए मिला था। तो चूंकि ये मेरे लिए बहुत टफ था कि गोरखपुर से मुझे प्रयागराज जाना है। तो फैमिली में सारी चीजें तो ठीक थी, बट मैं घर की बड़ी बेटी थी। तो मुझे जाके इतनी दूर रहना है, या मैं कैसे सरवाइव करूंगी, कि मतलब तुम नहीं रह पाओगी, कैसे होगा? फिर हमने उस टाइम पे मैंने फैमिली को बहुत ज्यादा कन्विंस किया कि ठीक है मैं करूंगी। फिर वो टफ था मेरे लिए, बट मैंने किया। तो लगभग एक हफ्ते बाद मुझे मदर और फादर का यस में जवाब आया कि ठीक है, जाओ करो, तुम्हें 2-3 समय देते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो तो करो, नहीं तो फिर तुम वापस आ जाना। तो मेरे साथ हुआ क्या कि जब मैं गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम घर से इतनी दूर पहली बार गई थी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थी कि मुझे वहाँ का जो अभी डफरिन हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुझे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करानी थी। तो चूंकि मैं जा रही थी, तो स्टेशन पे मेरा वॉलेट गायब हो गया, जो कि उसमें 3,000 रुपए थे। मैं घर से लेके गई थी और मेरे सारे आईडी प्रूफ थे। तो मेरे पैसे तो नहीं मिले, बट पता नहीं क्यों माता रानी को शायद कुछ और ही मंजूर था, मेरा वॉलेट मुझे शाम तक मिल गया। और वो ऑटो ड्राइवर जो था, वो कहीं से पा के रखा था, कि उसने बोला कि मैडम ये मुझे पुल के नीचे से मिला है, झूसी के पास से। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो ठीक है, मुझे मेरा सब कुछ मुझे मिल गया। फिर ये बात मैंने घर पे नहीं बताया कि मेरा सारा सामान खो गया है, क्योंकि मैं पहले से भी इतना ज्यादा प्रेशर में थी कि पता नहीं क्या होगा। जो भी शायद प्रेशर की वजह से हुआ, कुछ किसी भी वजह से हुआ, बट मेरे साथ ऐसी घटना हुई। अब मेरे आईडी प्रूफ को मिल गए थे, तो मैंने वेट किया कि चलो ठीक है, अभी पैसा तो निकाल लूंगी बैंक से, एटीएम कार्ड है। बट एटीएम कार्ड भी मुझे यूज करना नहीं आता था। तो किसी तरीके से तो सारी चीजें हो गई। बट अब धीरे धीरे करके आज का डेट ऐसा है कि एज ए वुमेन मैं अपने घर में वर्किंग हूँ, और मेरी 3 सिस्टर्स हैं। तो अपनी लाइफ में मेरे को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज के 10 साल बाद, मतलब 2015 से लेके अब तक 10 साल 12 साल बाद, की मेरी सिस्टर्स बोलती है कि तुम जॉब कर रही हो तो मुझे भी करना चाहिए, मैं भी जॉब करूंगी। और मेरा जो कॉलोनी था, आप लोगों ने सुना भी होगा, ट्रांसफॉर्मर से पूरे कॉलोनी, जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो क्योंकि फादर ने वहाँ पे खुद का जमीन लेके घर बनवाया है, बेसिकली हम लोग बांसगांव के रहने वाले हैं। तो वहाँ की कुछ लड़कियां, महिलाएं ऐसी हैं जो कि एज ए एक्सप्रेशन या रोल मानती हैं कि नहीं, अगर ये लोग जॉब कर रहे हैं, या लड़कियों को जॉब करना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए।
क्योंकि आप लोग जब जाओगे या पता करोगे तो उस एरिया में ना बहुत ज्यादा कच्ची शराब का व्यापार होता है ना। तो कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने वो सब बंद करके अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है। और जब भी कभी मिलती है, अब तो मेरी शादी हो गई, शादी को 3 साल हो गए, आज भी मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो मुझे ये चीज देखने को मिलता है। और जो मिल जाता है वो मेरे को बताता है कि दीदी या बहनी करके, कि आपकी वजह से जो आज हम हैं वहां पे हैं। तो मुझे भी ये सारी चीजों के बाद से मोटिवेशन मिला कि मैं उन महिलाओं के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उन लोगों के लिए कुछ करूँ जो मुझे खुद भी करके अच्छा लगेगा। और आज की डेट में मैं वन स्टॉप सेंटर में एज ए साइको सोशल काउंसलर हूँ। और मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। सर अभी 2 साल नहीं हुए हैं, लगभग 1.5 साल हो रहा है। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी। उसके बाद से सारी जिम्मेदारी ससुराल में जो होती है मेरे पे है। मेरी 2.5 साल की बेटी है। तो इस टाइम पीरियड में तो मैं बहुत इस टाइम पे सफर कर रही हूँ। कभी कभी लगता है जॉब छोड़ दूँ। फिर कभी कभी दीप जी से बात हो जाती है तो दीप जी कहते हैं कि नहीं मैम, आप इस पोस्ट पे हैं अभी, आप यहाँ पे गोरखपुर में, और आप इस तरीके की बात कर रही हैं तो बाकी और महिलाओं का क्या होगा। तो अभी चल रहा है और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के सहयोग से, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो कुछ अच्छा करूंगी। थैंक यू सो मच। जी गायत्री, बहुत अच्छा लगा आपका इस सब सुन के। आपके जो जितने